गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, हमने लास्ट टॉपिक किया था स्कोरिंग. स्कोरिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें शीप के जो वूल है उसको उतारने के बाद उसे अच्छे से डर्ट और स्वेट से मतलब उसे अच्छे से धो दिया जाता है ताकि उसका स्वेट और ग्रीस डर्ट वगैरह सब निकल जाए. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आएगा सॉर्टिंग का. सॉर्टिंग का मतलब होता है कि उसमें से सेपरेट करना, सॉर्ट आउट कर देना. The process of separating the long fine quality fleas from the remaining inferior quality or broken pieces is called sorting. मतलब वो फ्लीस में से जो लंबे वाले जो फाइन क्वालिटी के फ्लीस हैं उनको अलग करना और जो टूटे हुए ब्रोकन पीसेस हैं उनको अलग करना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सॉर्टिंग. क्लियर? एंड आफ्टर दैट कॉम्बिंग. ठीक है. कॉम्बिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्स फ्रॉम द फ्लीस इज़ कॉल्ड कॉम्बिंग. कि मतलब फ्लीस में से जो उसके जो बर्न किए हुए जो पार्ट है, ठीक है, जो टाइनी नॉट्स हैं, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं गुंजले पड़ जाना, ठीक है ना, तो उसको अच्छे से कॉम्ब करके सुलझा लिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्स फ्रॉम द फ्लीस इज़ कॉल्ड कॉम्बिंग. द फाइबर आर स्ट्रेटेड इन दिस स्टेप. तो इस स्टेप में जो फाइबर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है डाइंग. डाइंग का मतलब उसको कोई हम कलर दे देते हैं बेटे. ठीक है. कलर मिल जाता है उसे. द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर. जो नेचुरल कलर होता है शीप का वो ब्लैक होती है, ब्राउन होती है और वाइट होती हैं. द फाइबर ऑब्टेन्ड आफ्टर कॉम्बिंग आर डाइड इन वेरियस कलर. तो जो फाइबर जब निकल के आता है तो उसको फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर लिया जाता है. ठीक है. आफ्टर दैट आएगा वर्ड स्पिनिंग. द स्ट्रेटन फाइबर आर स्पुन और ट्विस्ट टुगेदर टू मेक यार्न. फिर जो फ्लीस होती है उनको अच्छे से बुना जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पिनिंग. उसको अच्छे से गूंधा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, उसका धागा बनाया जाता है. द वूल यार्न इज़ ईदर नीटेड और वूवन. जो वूल है उसे हम नीट कर सकते हैं, स्वेटर बुन सकते हैं, मशीन से भी हो सकता है ये काम. द लॉन्गर फाइबर आर नीटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. शॉर्टर फाइबर आर वोवन इनटू वूलन क्लोथ. क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास MCQs हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वूल यील्डिंग एनिमल? शीप, याक, अंगोरा गोट या काउ. काउ. ठीक है. काउ से हमें कोई वूल नहीं मिलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर स्कोरिंग? स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? सॉर्टिंग का बेटे. बी पार्ट, सॉर्टिंग. क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिल्क. सिल्क जैसे कि आपको पता है एक ऑल्सो एनिमल फाइबर है. हमें नेचुरल फाइबर तो है पर ये हमें किससे मिलता है? एक एनिमल से मिल जाता है. सिल्क इज़ अ फाइन स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट एंड शाइनी फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून एंड सिल्क वॉर्म. कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. ये सिल्क वॉर्म के कोकून में होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर. Since it is an animal protein or burning, it gives the smell of burning. Here, silk is costly fiber because its natural shining appearance. सिल्क जो है वो बहुत थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि ये शाइनी अपीयरेंस करता है और ये बहुत ही मुश्किल से निकाला जाता है कोकून में से. सिल्क फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू सिल्क यार्न दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लोथ. फिर सिल्क को जब फाइबर में बदल दिया जाता है उससे यार्न बनाते हैं. दिस सिल्क क्लोथ इज़ देन यूज फॉर मेकिंग साड़ी एंड अदर ड्रेसेस. तो फिर ये बाद में जो सिल्क है वो साड़ी या अदर ड्रेसेस में यूज़ किया जाता है. सिल्क का द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर. बेटे जैसे पोल्ट्री फार्म में हेंस को पाला जाता है ना, उनमें से एग्स लेने के लिए. ठीक है. और इसी तरह से जो बीज हैं शहद लेने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है, उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं. उसी तरह सिल्क वॉर्म को भी पाला जाता है. सिल्क का फाइबर, सिल्क उनसे सिल्क लेने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं. क्लियर? तो चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. चाइना जो सबसे ज़्यादा वहीं पर सिल्क प्रोडक्शन होती है. अदर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर इंडिया एंड जापान. ठीक है. और चाइना के बाद में कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिल्क सबसे ज़्यादा होती है? चाइना एंड जापान. अभी आगे आएगा. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, लेट अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम सिल्क वॉर्म जो उसके उनमें से सिल्क आता कहाँ से है उन वॉर्म्स के अंदर, वो पढ़ेंगे. द फीमेल सिल्क मोथ लेज पेल येलो एग्स ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री सच एज मलबरी ट्री. तो जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो येलो कलर की एग्स देती है मलबरी ट्री के ऊपर. द वॉर्म लाइक लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. उसमें से फिर जब वो एग्स जो हैं वो फिर एक लार्वा की फॉर्म में ले लेते हैं जिसे हम कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म बोलेंगे.
हैच आउट फ्रॉम द एग, वो एग में से बाहर निकलते 2 हफ्ते के बाद। द सिल्कवॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री एंड ग्रो बिगर इन साइज, फिर वो ट्री के ऊपर ही रहते हैं और धीरे धीरे उनका साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज द सिल्कवॉर्म शेड देयर स्किन 4 टाइम वाइल दे ग्रो, जैसे जैसे सिल्कवॉर्म बड़े होते हैं वो अपने जीवन में 4 बार अपनी स्किन को छोड़ते हैं, उनमें दोबारा नई स्किन आती है। सिल्क इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द 2 ग्लैंड ऑफ द सिल्कवॉर्म्स हेड, सिल्कवॉर्म के हेड में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं जिसमें सिल्क जो है वो रखी जाती है या पाई जाती है। नाउ द सिल्कवॉर्म इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। फिर सिल्कवॉर्म की एक थर्ड स्टेज, पहले सबसे पहले वो एग होता है, फिर वो सिल्कवॉर्म या कैटरपिलर होता है, और ये इसकी थर्ड स्टेज आएगी जिसे हम बोलेंगे प्यूपा। ईच सिल्कवॉर्म बिगन spinning a cocoon by moving its head in the same pattern as that number of 8। जो सिल्कवॉर्म होता है ना वो अपने सिर को ऐसे 8 के अराउंड जो है बार बार मूव करता है, जिसके अंदर जो है सिल्क बनना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द सिल्कवॉर्म सीक्रेट्स सिल्क इन द लिक्विड फॉर्म थ्रू द टाइनी ओपनिंग इन इट्स हेड। तो इसी मूवमेंट को करते करते उनके सिर में से 8 की तरह वो मूव करते रहते हैं, 8 की शेप में, तो उनमें उनके सिर में से जो है वो सिल्क टाइप का कुछ लिक्विड जो है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। लिक्विड सिल्क सॉलिडिफाई एंड कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। फिर वो जो लिक्विड है वो क्या करता है, एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो लिक्विड जो है वो बिल्कुल एक फाइबर की तरह, एक रेशे की तरह बन जाता है। विद इन 2-3 डेज द सिल्क वॉर्म कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विद द सिल्क फाइबर। तो 2-4 दिनों में ही जो पूरा का पूरा सिल्क वॉर्म है उसके ऊपर पूरी सिल्क जो है वो लिपट जाती है। ये बेटे जो आपने बिल्कुल आपने कैंडी खाई होगी जो पिंक कलर की होती है ना, जिसे तुम बुड्ढी माई बोलते हो, बुड्ढी माई के बाल बोलते हो, वैसा जो होता है सिल्क कुछ कुछ, ठीक है। वो उसके ऊपर जो सिल्क वॉर्म के ऊपर पूरा वैसा लिपट जाता है सिल्क का जो फाइबर है, जो थ्रेड है उसका, ठीक है। सो द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्कवॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज़ कॉल्ड कोकून, ठीक है। ये देखो ज़रा ऊपर पिक्चर्स भी दी हुई हैं, मलबरी ट्री के ऊपर कैसा है, फिर वो लार्वा बना, कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा बना, ठीक है ना। उसी तरह फिर वो अडल्ट सिल्क मोथ बना, फिर सिल्क मोथ के ऊपर देखो सारा सिल्क वॉर्म आ जाता है, फिर उसमें से वो सारा निकाल लिया जाता है लास्ट स्टेज पे, उसे हम बोलते हैं कोकून, ठीक है ना। द कोकून इज मेड अप ऑफ सिल्कवॉर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। व्हेन द प्यूपा एनक्लोज्ड कोकून, जो बंद किया हुआ कोकून है, डेवलप फुली टू फॉर्म एन अडल्ट सिल्क मोथ, देन द कोकून स्प्लिट अप एंड ब्यूटीफुली सिल्क मोथ कम्स आउट। अडल्ट सिल्क मोथ लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। जो अडल्ट सिल्क मोथ होता है वो उसे कुछ दिनों के लिए ही जिंदा रहता है। ये अपने होने वाले प्रोसेस में, ये बिल्कुल अपने बर्थ के बाद ही प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और MCQs क्या है इसके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर obtaining silk? Sericulture, okay. Which of the following pattern is followed by silkworm to spin cocoon? 8, C option, clear. So this is all for now। अपना जो चैप्टर है वो यहाँ तक अच्छे से आप रीड कर लोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना भी, ओके। टेक केयर।